अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 8 सेशन। इसमें कुछ मैं अलग टाइप्स यानी कि बेसिक आइडेंटिटी क्या क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा और उस पर आने वाले एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस लिया है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चंस को कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर जो एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कैसे डील करना है मैं वो बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरे चैनल को तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो भी कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर अभी तक वो देखे नहीं हैं तो आप देख लें, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो उसको आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और मैं हर कोई पार्ट में यही दिखाया हूं कि कैसे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकेंड में बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें और रेगुलर फॉलो करते रहें। अब देखो बेसिक आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होती है। बेसिक आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जैसे देखो मैं आपको बताता हूं बेसिक आइडेंटिटी का मतलब क्या है। जैसे देखो कुछ चीजें तुमको याद ही रखनी हो, याद रख लो तो सबसे अच्छी चीजें हैं। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है तुम्हारा 1। ये बेसिक आइडेंटिटी फर्स्ट है, ठीक है। उसी तरह सेकेंड आइडेंटिटी है जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बेसिक आइडेंटिटी सेकेंड है। इसको याद रख लो तो बहुत ही अच्छा, याद ही रख लो सबसे बेटर है। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी है। बस इस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मेरा 2 से 3 लेक्चर जो होगा पार्ट होगा सिर्फ मतलब आइडेंटिटी वाले पे क्वेश्चन होगा। पहले बेसिक कराऊंगा, बेसिक के बाद कुछ लेवल बढ़ाऊंगा, लेवल बढ़ाने के बाद आपको फिर क्या करूंगा एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो पे बने रहें। देखो जैसे देखो अब फर्स्ट जो है हमारा साइन, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा 1, ठीक है। अब ये बताओ इसको हम उधर ले जाते हैं, देखो उधर ले जाते हैं तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सेम इसी तरह देखो ये हमारा ए भी एक क्या हो गया इक्वेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट फिर क्या होता है अगर हम इसको ना ले जाके हम इसको ले जाएं, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इधर का ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी सिंपल सा चीज है कि हमने यही आइडेंटिटी यूज किया, एक साइड उस तरह भेज दिया दोनों को एक एक बार। तो ये भी 5 अगर मतलब कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा उसको चेंज कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो ये मेन है वो कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो हमारा सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था ये था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन समटाइम्स हम इसको भी यूज करते हैं कि 1 इज इक्वल टू इसको उस साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यानी जब भी कहीं भी देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो भी क्या कहलाता है 1। क्लियर है बात। ये तुम्हारा हो गया 6 फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ये है तुम्हारा 1 प्लस कोट, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तुम्हारा है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ तो यानी 1 इधर रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब ये बताओ ये भी एक तरह से आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी क्या बन जाएगी तुम्हारी, देखो आइडेंटिटी क्या बनेगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो गया 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। ये जो 7 फार्मूलेज हैं इसका यूज भी काफी आएगा और ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। मैं फिर से आपको अगेन रिपीट करा देता हूं एक बार। देखो फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा 1, ठीक है। इसको हम बेसिक आइडेंटिटी में यूज करके दूसरा ये भी लग सकते हैं कि 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा। इसमें हमने क्या किया कि एक साइड को सिर्फ क्या कर दिया, इस साइड भेज दिया तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमने 3 फार्मूले बना लिए। सेकेंड फार्मूला क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब इसी को हमने 2 तरीके से और लिखा कि इसको इस तरह से लिखा कि इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बात। अब उसी तरह देखो टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो, टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दे, इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसी के फॉर्म में भी आपको आ सकता है। ठीक है, बस मेन जो चीजें हैं ये चीजें याद रखो, ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। उसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तुम्हारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीजें तुम थोड़ी सी याद रख लो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि कितना इजी है। तो उसी तरह देखो इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा 1। क्लियर है बात। नेक्स्ट उसी को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि देखो इसको क्या करो, देखो इसको क्या करो इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओगे तो और इसको इस साइड ले के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा उस साइड हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से तुम्हारा ये चीजें हो गई। अब देखो जो मेन चीजें हैं उनको मैं आपको तुमको दिखाता हूं। जैसे देखो हमारा जो मेन चीज, अब ये बताओ हमारा ये चीज आ गई। ठीक है, इसका यूज करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। अब ये बताओ हमको इसको लिख सकते हैं सेक थीटा का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का क्या करते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। अब ये देखो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, रुक जाओ 1 मिनट इरेजर ले लेने दो, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको मिटा देता हूं। देखो तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेकेंड बार क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1। तो अगर किसी को फॉर्मेट में लिख दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है बात। सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इसी का माइनस ये वाला इधर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है बात। दूसरा इसी को उस तरह से भी सिर्फ इसको ले जाएं इधर तो यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन फ्यूचर। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट हम कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कुछ और देखते हैं कि मतलब कि फिर क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखो तुम्हारा ये जैसे देखो हमने एक और फार्मूला पढ़ा है कि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सेम चीजें इसको भी रिपीट करते हैं कि कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस देखो फिर से यहां से देखो इसको हम क्या करते हैं कोसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये स्क्वायरिंग है। अब ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर वहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है बात। अब जैसे देखो इसको हम करते हैं तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यही होता है ना ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरह से जहां भी देखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा। इसी का ये माइनस है तो ये क्या हो जाता है प्लस यानी कि कोट थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर सिर्फ इधर दिया हो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस तरह से आपको फार्मूला हो गया। मैं फार्मूला की लिस्ट एक बार फिर से लिखवा देता हूँ आपको पूरी की पूरी। जैसे देखो फर्स्ट हमने याद करवाया था फर्स्ट फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्लियर है बात, ये फर्स्ट है। सेकेंड आइडेंटिटी मैंने बताया था कि सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, सेकेंड हो गया। थर्ड आइडेंटिटी मैंने बताया था, थर्ड आइडेंटिटी बताया था कि तुमको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है तो कोसेक
स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि साइन कॉस में आइडेंटिटी होता है, टैन सेक में आइडेंटिटी होता है और कोसेक कॉट में आइडेंटिटी होता है। इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरे फॉर्मेट में कि साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। उसी तरह मैंने इसको बताया था कि अगर तुमको सेक स्क्वायर थीटा इधर ले जाओगे टैन को तो क्या हो जाएगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिस पे आएगा फॉर्मेट में हम उसको यूज कर लेंगे। उसी तरह हो जाएगा तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा, इधर से इधर ले जाओगे तो सेक इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यानी कि, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट उसी तरह देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह अगर सिंपल ये करना हो तुमको कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम उधर ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये तुम्हारी रही बेसिक आइडेंटिटी। उसके बाद कुछ मैंने आइडेंटिटी ये भी बताया था कि देखो, फोर्थ ये बताया था कि जहां भी देखो कि सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा हो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है बात। या हो सकता है इस फॉर्म में आ जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है बात। ये मैं सभी करा चुका हूं, प्रूफ भी करा चुका हूं। फिफ्थ में उसी तरह मैं लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा। ये प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है बात। नेक्स्ट उसी तरह हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा अगर माइनस कॉट थीटा आता है तो उसके अपोजिट हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो ये कितना यूजफुल है, ये जो फार्मूला लिस्ट है आप अपने कॉपी पे नोट कर लो और इसको बार बार रिवीजन करते रहो। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एक तरह से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, ये क्या देखो इसी का यूज होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब ये बताओ यहां से हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर अल्फा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये बताओ अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं, इसके ऊपर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो 1 बाई सेक थीटा होता है तुम्हारा कॉस थीटा। ये मैं फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में बता चुका हूं। उसी तरह 1 बाई कोसेक थीटा होता है तुम्हारा 1 बाई कोसेक थीटा होता है तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है। अब ये बताओ इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं, ये वाला पोर्शन तो अभी ये चीज आ गया, ठीक है। उसी तरह ये वाला पोर्शन ये चीज आ गया इन दोनों से, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजता हूं तो ऊपर भेजूंगा तो 4 इंटू कॉस थीटा सेक किस में चेंज हो जाता है, कॉस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर बात। उसी तरह इसको ऊपर भेजेंगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 1 ऊपर है 1 इंटू ये तुम्हारा कॉसेक किस में बदल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 3 तो पहले से ही है तो इसको हमने क्या लिखा 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ये बताओ अब डायरेक्ट देखो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 इंटू साइन प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये बताओ देखो ये 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या है तुम्हारा 3 और एक ये 4 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 4 कॉमन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो अगेन मैंने आइडेंटिटी फर्स्ट बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है तुम्हारा 1, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया आंसर 4। अब देखो ये सब चीजें तो मैं नहीं लिखता ना, ये तो तुमको समझाने के लिए क्या हूं, सिर्फ ये डायरेक्ट मैं इसको मूव कर देता और डायरेक्ट मैं आंसर मार देता 4। अगर आप बिगनर हैं तो इसलिए मैंने समझाने के लिए चीजें किया है ताकि आप एक बार समझ जाएं, उसके बाद आप आसानी से जब दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में ऑलरेडी आप बना सकते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बना सकते हैं यार।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और थीटा जो होने चाहिए 90 से 0 से 90 के बीच होना चाहिए, और वो 0 और 90 भी हो सकता है। देन वैल्यू ऑफ थीटा, ये बताओ। देखो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब ये बताओ यहाँ पे देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, ये 7 cos स्क्वायर थीटा है। क्या हम 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 क्या ये तो दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 4। हमने क्या किया 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 3 में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी होते हैं। अगर ये बताओ, अब देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, देखो बता क्यों रहा हूं, क्योंकि 3 अब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा बन गया ना। देखो यहां से ये तो हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, यानी कि तुम्हारा ये क्या हो गया 3। अब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा किधर, इधर जाएगा तो -3, ठीक है, यानी देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 3 1 हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो गया 1/4, तो साइन थीटा रूट निकालेंगे यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब साइन थीटा 1/2 हो गया। अब ये बताओ कौन से साइन की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यानी थीटा की वैल्यू तुम्हारी तो पता चल गई कि 30 डिग्री है। अब ये बताओ कौन से में थीटा की 30 डिग्री है, ये देखो पाई की वैल्यू तुम्हारी होती है 180, अगर 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 90 हो जाएगा, ये नहीं होगा 180 डिवाइडेड बाई, देखो 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 60 हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। इस तरह से क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर मैं इसको नहीं इतना लिखता, ये सब चीजें नहीं लिखता तो देखो क्या करता, 4 इसमें से 4, देखो 3 इसमें क्या करता, तो 3 3 क्या हो जाता, सिर्फ 3 बच जाता, 3 इधर जाता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता 1, तो यानी 3 इधर आ जाता, यानी 4 इधर क्या बचता 4 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1/4, तो साइन थीटा क्या बच जाता 1/2 यानी कि 30 डिग्री यानी कि आंसर। विदाउट पेन एंड पेपर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये सभी भी जितने भी क्वेश्चंस मैं लिया हूं सभी एसएससी एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कितनी इजी पूछे जाते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो 97% क्वेश्चंस आपको आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाई ये 5 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड प्लस 2 डिवाइडेड 1 प्लस, देखो ये बताओ इसको हम ऊपर भेजता हूं, देखो 1/सेक थीटा होता है तुम्हारा cos थीटा, इसको हम ऊपर भेज देता हूं 5 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा, इसकी तो हो गई काम। प्लस देखो अभी मैंने बताया था कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा ये तो तुम्हारा हो गया cosec स्क्वायर थीटा, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cosec थीटा होता है तुम्हारा साइन थीटा। क्लियर है बात, ये दूसरा। तो अब देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दिए, ये पहले तो इसके इक्वल हो, इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर से दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ देखो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब 5 यहां से देखो, थोड़ी सी देखो यहां से देखो हमने क्या किया 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो इन दोनों में से अगर हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है 1, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया 5 कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो अब देख लो इसमें क्या है क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूं। जैसे देखो कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा, 1 डिवाइडेड cos थीटा 1 डिवाइड माइनस। अब ये देखो अगर इसको हम a मानते हैं a और इसको हम b मानते हैं तो ये बन रहा है ना a प्लस b, और इधर वही चीज है a है और यही क्या है b है, यानी कि ये क्या बन रहा है a माइनस b।
अब ये बताओ a प्लस, हम पढ़े ना कि a प्लस बी और a माइनस बी हो, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो सभी जानते हैं। अब देखो इसको हम उसी तरह अब a स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो ऊपर 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर यहां से करोगे, ये हमारा b है, b का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा तुम्हारा होता है सेक थीटा, और 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा होता है तुम्हारा टैन थीटा। तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई ये पूरा होता है, और ये बन जाएगा तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये तुम्हारा हो गया 1 आंसर। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम हो रही तो मैंने ये भी बताया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। इसको ले जाओ इधर तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यानी यही तुम्हारा एक चीज है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि थीटा बी द पॉजिटिव एक्यूट एंगल, थीटा इज द पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, और क्या है एक्यूट एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा प्लस tan 4 थीटा। अब ये बताओ, देखो हम इसको क्या, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो कुछ चीजें ये बताओ, इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। देखो डील कैसे करेंगे, देखो अगर हम आइडेंटिटी पढ़े ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, दूसरा आइडेंटिटी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम इस साइड भेजते हैं तो ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैं तीनों आइडेंटिटी बार बार पढ़ा चुका हूं कि उसी तरह कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी में से कोई आइडेंटिटी यूज कर लो। देखो हम क्या करते हैं, इसको सेम रहने देते हैं कोस 4 थीटा, इसको हम क्या कर रहे हैं इधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? नहीं ना? तो देखो उसके बाद देखो ये क्या बन जाएगा कोस 4 थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन गया तुम्हारा कोस 4 थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ, देखो कोस, अब इसको देखो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आंसर tan के फॉर्म में है ना, इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी यहां से तुम्हारा मिल गया कि tan, देखो यहां से तुम्हारा ये चीज मिल गया कि tan स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहां देखो यहां से आ गया, देखो यहां से tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4, अगर इस पे देखो tan पावर 4 करेंगे तो कोस पावर 4 थीटा, कोस पावर 4 थीटा, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता चल गया कि क्या होता है 1, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आंसर कौन सा हो गया 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बताओ हम इसको इस साइड डाल देते हैं। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हम भेज देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर हमें कोस चाहिए, कोस बनाने के लिए हम इधर करेंगे। तो ये बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे पता चल गया ना कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई साइन थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये बताओ यहां से कोस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या है साइन थीटा, कोस 4 थीटा करेंगे, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे दो साइड तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या दिया हुआ है 1 है 1, यानी यही तो फाइंड आउट करना था।
ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो इस तरह से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ पॉजिटिव कमेंट भी करें कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या चीज़ें नहीं। अगर इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो मैं पार्ट 8 भी कंप्लीट कर चुका, अब मैं नेक्स्ट पार्ट 9 भी बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ही कंप्लीट करा दूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।